हम समझते हैं कि समंदर में या सागरों में उठने वाले ये ज्वार भाटा क्या है, इंग्लिश में कहें तो टाइड्स क्या है। जब पानी अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाए तो ज्वार, इंग्लिश में कहें तो हाई टाइड्स, और जब अपने नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाए तो भाटा, और इंग्लिश में कहें तो लो टाइड्स। अब ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि पृथ्वी, सूरज और चांद एक तीसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, और ये गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग समय पर अलग अलग एंगल पे लगता है, और इन्हीं गुरुत्वाकर्षण बल के बदलते एंगल की वजह से पानी का जो सतह है उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उनके ऊंचाई में फर्क लाते हैं, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। अब ऐसे तो ज्वार भाटा बड़ी जटिल प्रक्रिया है, पर हम इसको मुख्य रूप से दो तरह से बांट सकते हैं। पहला, आवृत्ति के आधार पर, सेमी डायर्नल, डायर्नल और मिक्स्ड। अगर दिन में चांद के पोजीशन की वजह से ये दो ज्वार और दो भाटा आए तो हम लोग कहते हैं सेमी डायर्नल। अगर एक ज्वार और एक भाटा आए 24 घंटे 50 मिनट में, चूंकि चांद पृथ्वी का पूरा चक्कर 24 घंटे 50 मिनट में कर लेता है, तो अगर दो बार आए, एक भाटा और एक ज्वार, तो हम कहते हैं अर्नल। और ये मिक्स टाइप आए तो हम लोग कहते हैं मिक्स्ड। पर मुख्य रूप से आज हम जानेंगे कि स्प्रिंग टाइड्स क्या है और नीप टाइड्स क्या है। जब टाइड को चांद, सूरज और पृथ्वी के पोजीशन के आधार पर हम लोग बांटें तो ये दो तरह के हो जाते हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। अब स्प्रिंग टाइड्स क्या है हम जरा समझते हैं। जब पृथ्वी, सूरज और चांद अमावस्या या पूर्णिमा को एक सिध में आ जाते हैं, और जब एक सिध में आते हैं तो बल का इंटरेक्शन कुछ ज्यादा ही हो जाता है, जिसके वजह से पानी अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचाई तक आते हैं और गिरने के बाद डेप्थ तक जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं हम लोग स्प्रिंग टाइड्स। ये हर 14 दिन पर आते हैं लगभग। अच्छा, ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स सबसे महत्तम होते हैं स्प्रिंग वाले, अमावस्या को या पूर्णिमा को। ठीक उसके एक सप्ताह बाद आते हैं नीप टाइड्स। अब नीप टाइड में यानी कि पूर्णिमा या अमावस्या के ठीक 8वें दिन चांद, यहां देख सकते हैं, चांद, पृथ्वी और सूर्य इस तरह से, ये मून, अर्थ और सन एक तीसरे से 90 डिग्री पर आ जाते हैं। और जब एक तीसरे से 90 डिग्री पर आते हैं तो चांद, जो कि पृथ्वी के काफी करीब होता है सूर्य के बनिस्पत, ज्यादा बल तो लगाता है पृथ्वी पर सूर्य की उपस्थिति और 90 डिग्री पर लगने वाले बल की वजह से इनका बल कुछ कम हो जाता है। अब इस स्थिति में जो उठने वाले टाइड्स हैं उनका हाइट कम होता है और डेप्थ भी कम होता है। इस तरह से नीप टाइड्स हमेशा स्प्रिंग टाइड्स की अपेक्षा कम होते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये उठते हुए जो टाइड्स हैं हमारी मदद करते हैं। उठते हुए टाइड्स ऐसे जगहों पे, ऐसे बंदरगाहों पे जहां पर शिप नहीं जा सकते हैं, पानी उथले हो जाते हैं, तो वो शिप पानी आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही पानी का लेवल ऊंचा होता है, ये शिप आसानी से बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं, बालू में नहीं फंसते। ये उठते हुए टाइड्स हमें एनर्जी उत्पादन में भी मदद करते हैं। जैसे रसिया, अमेरिका में भी कई प्लांट्स चल रहे हैं। जब पानी ऊंचा हो जाता है तो इनको किसी जगह पे बटोर लिया जाता है, ऊंचा वाला पानी, और फिर इसको छोटे छेद से निकाला जाता है, जिससे गति से निकलते हुए पानी टरबाइन को घुमाते हैं और हम बिजली उत्पादन कर लेते हैं। और इसे ही कहते हैं टाइडल एनर्जी।